यही रात अंतिम, यही रात भारी, पेटे की तैयारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाँ, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जिस तरीके से लगातार हम लोग 4-6 महीने से लगातार मेहनत करते चले आ रहे हैं और यह आपकी जिंदगी का, यह आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। यूपी 53 SC के तहत जो हम पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, पेट। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलिए जो भी पेपर आने वाले हैं बिल्कुल आसान पेपर आने वाले हैं। आपको कोई या नौकरी की वैकेंसी नहीं है। ये पेट को जो है ये केवल फर्स्ट क्लास का आपका क्या करना है, इसको केवल आपको पास करवाने हैं। ठीक है, तो पास करवाने के लिए मान लीजिए जहां तक मेरा आंकड़ा है, आप इस आंकड़े को अगर आप टच करते हो, 20 लाख जो फॉर्म पड़े हैं, अगर या इस आंकड़े को भी टच करते हो तो जान लीजिए अपने आप को आप सेफ जोन में समझिएगा। समझ में आ रहा ना? तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/4 माइनस मार्किंग है तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा आपको क्वेश्चन करने नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको पहले आने हैं उस क्वेश्चन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात आपको और बता दूं कि मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके गलत ही होंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी किया होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन क्या होंगे, ये आपके गलत ही होंगे। आपको लगेगा ये 2 क्वेश्चन गलत है और फिर आपके इस 2 क्वेश्चन लगेंगे या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इस क्वेश्चन पे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। ठीक है, या तो आप ये लगाना या तो ये लगाना। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको लग रहा है कि चारों में नहीं समझ में आ रहा है, या तो ये होगा या तो ये या तो ये या तो ये, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा ना? यानी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, रिस्क लेना होगा। तो जब 2 ऑप्शन आएगा तभी आप रिस्क लीजिएगा या यहां तक इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक लॉजिक आपको और यहां से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लॉजिक आपको और भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं वो क्वेश्चन आसान होंगे, बिल्कुल आसान होगा। और आसान के नाते आप ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर जो होता है वो लॉलीपॉप देता है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले आपको लॉलीपॉप देगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना के आपको बताता हूं। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत कोकिला कौन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया भारत कोकिला कौन है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या देगा पता है? भारत कोकिला कौन है तो आपको पहला क्वेश्चन क्या देगा पता है? लता मंगेशकर। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको क्या देगा? लता मंगेशकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा एनी बेसेंट, ऐसे करके देगा एनी बेसेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको दे देगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको दे देगा नन ऑफ दिस। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा कि भैया बताना कि भारत कोकिला कौन है, तो आप ये ध्यान दोगे कि कोकिला शब्द आया तो मार दिया आपने लता मंगेशकर। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है? भारत कोकिला पूछा है, ना कि स्वर कोकिला पूछा है। अगर देखिए अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है स्वर कोकिला। देखिएगा दोनों में कोकिला लगा है, दोनों में कोकिला लगा है। अब आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जामिनर वहां फंसाने के लिए दे देगा। जान लीजिए क्वेश्चन आसान होगा, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा आपको समय देना है, क्वेश्चन को पढ़ने में देना है कि स्वर कोकिला और भारत कोकिला। अब यहां पर कोकिला आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में स्वर कोकिला गूंजेगा तो लगा दिया आप खट से लता मंगेशकर, तब जान लीजिए आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हमको गलती को क्या करना है? सुधारना है। वहां पे गलती को सबसे पहले सुधार कब पाएंगे? जब हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ पाएंगे तब। ये लॉजिक आप ध्यान में अपने दिमाग में रखिएगा, भूलना मत इस लॉजिक को। अब यहां पे अगर स्वर कोकिला पूछता तो हमारा क्या हो जाता? लता मंगेशकर। अगर भारत कोकिला पूछा है तो हमारा सही क्या हो जाएगा?
सरोजिनी नायडू से हो जाएंगी। समझा ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यानी कि कुछ भी पूछेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछना है, हमारे उसके क्वेश्चन पे ज्यादा कर ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भैया बताना कि झंडा, ठीक है, जो लाल झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 3:2 है। हम 3:2 पढ़ते चलते हैं, लेकिन वहीं पे कह दिया चौड़ाई और लंबाई की क्या है, तो आपको 2:3 होगा ना। लेकिन आपने लंबाई चौड़ाई पढ़ा है तो खट से पहला ऑप्शन ये मिलेगा, ये लगा चले आएंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यही ध्यान देना है कि हमको क्वेश्चन को सबसे पहले प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आगे टॉपिक लिए। मेरे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। इस प्रश्न को मुझे चर्चा करना है और आपको बताते चलना। ये जान लीजिए बहुत रामबाण है ये जितने में क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूं, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में सब ये पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और उस क्वेश्चन से रिलेटिव मैं 2 क्वेश्चन और भी बताते चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जिसका मैंने आपसे बार बार जिक्र किया है, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? चलिए बताइएगा, छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? बताना बाबू, बताना मेरे सोना, जल्दी बताओ। कसम है पेट की, कसम है परीक्षा की, छत्तीसगढ़ किस भाषा है, किस भाषा की बोली है? मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, आवा छांदी, हमने आपको बताया था आवा छांदी। आ से अवधि, बा से बाघेली, छा से छत्तीसगढ़ी। देखिएगा ये सारी किसकी बोली है? आपके पूर्वी बोली की। यानी आपसे पूछा जाएगा पूर्वी भाषा की ये क्या है? बोलियां हैं। पूर्वी भाषा की ये बोलियां हैं, कौन कौन सी? अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। थोड़ा हम स्पीड में बोलते चल रहे हैं क्योंकि हमको चीजों को बहुत जल्दी से कवर करना है, ये समय कम है, काम ज्यादा है और हमको सोना भी है। रात में सोना है और सुबह उठ के हमको क्या करना है? पेपर में अच्छे से देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दें और लौट के आइएगा, फिर यही मिलूंगा, ऐसे पेपर लेके मिलूंगा और बताना कि क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? आपकी पूर्वी भाषा की। यही पूछा था, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी। हमने ट्रिक बताया था आवा छांदी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पे ज्यादा जिक्र करना है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर, सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, एक छोटा सा प्रश्न है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भाषा का गठन हुआ था? अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भाषा का गठन हुआ था, है ना, किस राज्य, सॉरी यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक हो रही है हमसे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर, चलिए बताइएगा भैया, बताना भाषाई आधार पर। चलिए कौन सा ऐसा राज्य था जिसे भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन किया गया? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो वह राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। बताना फटाफट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पढ़े हैं। आंध्र प्रदेश, डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बांटा जाने वाला पहला राज्य जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1953 में यह किया गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था वो आपका कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। ये बात समझ आ रही है ना? समझ आ रहा? अब आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश की और कोई विशेषता बता दो। आंध्र प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? अंडों की टोकरी। ध्यान से सुनना, अंडों की टोकरी भी कहा जाता है इसे। किसे? आंध्र प्रदेश को। तो ऐसे क्वेश्चन को जोड़ के हमको पढ़ना है कि यहां से कौन कौन क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास है हाथ में कि बताना शुद्ध वर्तनी भी आपके टॉपिक में है, पूछा जाएगा। पूछा है भैया कि रासायनिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? चलो फट से बताओ, आप जल्दी से बताओ क्या होगा। हम जल्दी से लिख रहे हैं यहाँ पे, रासायनिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? बताओ रासायनिक, ये देखिएगा रासायनिक, चलिए बताइए, फट से बताइए भैया, कमेंट में लिख दीजिए ना फट से, जल्दी से
जिसको आ रहा है, अगर कोई लिख दिया पहले तो मैं जान जाऊंगा उसको आ रहा है। अभी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, इसके बाद ऑनलाइन क्लास चलेगी, जल्दी से जल्द ऑनलाइन की क्लास डालूंगा। चलिए बता, रासायनिक 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 कौन से शुद्ध वर्तनी है, बताओ ना। रासायनिक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा, रासायनिक होता है। ठीक है, रासायनिक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ। कौटिल्य का विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ। कौटिल्य का विलोम क्या होगा, मार्दव होगा। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौटिल्य का विलोम क्या होगा, मार्दव होगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में बने हैं, ध्यान से सुनना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें यह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है। ऑप्शन है बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। चलो बताओ, ये 4 ऑप्शन में से कौन से भक्तकालीन कवि नहीं थे। तो आपके सूरदास थे, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, कौन नहीं था, बिहारी नहीं थे। ठीक है, गागर में सागर भरने का काम किससे किया गया, आपके बिहारी ने किया था, और बिहारी आपके भक्तकालीन के कवि नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ऑप्शन है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, निर्जा। बताओ कौन सा है बताओ। प्रियप्रवास, क्या है, प्रियप्रवास, प्रियप्रवास, ये क्या है, ये आपका क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। चलिएगा आगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है, बताना। हिंदी की आदि जननी क्या है। आदि जननी बताओ, आदि जननी माता कौन है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नोट कर लेना, हिंदी टॉपिक आपसे है, दिवस से तो पीछा नहीं छोड़ना है। कोई भी दिवस आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताना। अब आपसे 2 तरीके से पूछा जाएगा। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर राष्ट्रीय लगाएगा तो 14 सितंबर 1949। ये ध्यान देना, राष्ट्रीय की बात करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 2010। ये सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पे 2006, 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 2006 से मनाया जाता है। और 2006 में घटना भी हुआ, प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह में डाल दिया।